everyone, welcome and welcome back to the channel, the Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi, a messenger and your guide, and I'm back here. मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए। मंथली प्रेडिक्शन हम फिर से देखने वाले हैं कि मार्च का महीना हम सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हमारी 12 राशियों के लिए। ये जो रीडिंग है, जैसे कि मैंने कहा, 12 राशियों के लिए राशियों के आधार पर रीडिंग होती है, लेकिन ग्रुप वाइज होती है। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर भी आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे। 3 ग्रुप्स हैं जहां पर आपकी राशियां लिखी हुई हैं। जिस भी ग्रुप के अंतर्गत आप आते हो, अपनी राशि आप देखो किस ग्रुप में है, उसी ग्रुप की रीडिंग आपने देखनी है। नहीं तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो है पेबल्स का। सो आई हैव दीज 3 पेबल्स। इनमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पिंक ऑनिक्स का, पिंकिश ऑनिक्स। ओके, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा जो है वो है सोडालाइट। ये हमें मेंटल स्ट्रेंथ देता है, इमोशनली हमें स्ट्रांग बनाता है, और जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए बेस्ट काम करता है, लिबरल्स के लिए भी बेस्ट काम करता है। तीसरा हमारा टर्कोइज है, जो हमें बुरी नज़र से बचाता है, हमें तरक्की देता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इफ़ यू वांट टू नो तो मुझे बताना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी या फिर स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके कि ये जो पेबल्स हैं किस काम आते हैं। अभी जो लोग ब्रेसलेट्स बाय नहीं कर सकते हैं उनके लिए छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं। ऑलराइट, तो कोई भी या तो एक पेबल आप सिलेक्ट कर लो या फिर आप अपनी राशि सिलेक्ट कर लो, और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, जॉब अगर आपके पास नहीं है, ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलेगा या फिर नहीं, बिजनेस कर रहे हैं तो चांसेस हैं उसके बढ़ने के या फिर नहीं, या कोई सावधानी आपको रखनी है तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टूडेंट्स हैं तो आप के लिए ये महीना कैसा रहेगा, एग्जाम दिया है तो क्लियर कर पाएंगे या फिर नहीं, वापस से ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं, ऑल दीज थिंग्स बहुत कुछ कवर करने वाली हूँ आज की रीडिंग में। तो फटाफट से आप अपना पेबल सिलेक्ट करें, अपना ग्रुप सिलेक्ट करें और रीडिंग देखने के लिए पहुंच जाएं। बाकी की जो भी डिटेल्स आपको चाहिए सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमेशा की तरह। एंड ऑल्सो ट्राई टू शेयर दिस चैनल एंड दीज वीडियोज़। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल हैं और दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी तो ज़रूर से उनके साथ में शेयर करें। ओके, ऑलराइट गाइस, शुरू करें रीडिंग। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो जिन्होंने भी पिंक ऑनिक्स को चूज़ किया है एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, जहाँ पर राशियाँ आती हैं कैंसर, पाइसिस, सजिटेरियस एंड लिब्रा। तो पहले ना मैं क्या करने वाली हूँ, आपका थोड़ा सा पास्ट के बारे में, आपकी करंट एनर्जी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, उसमें पास्ट भी आ जाता है, करेंटली आप क्या सोच रहे हो वो सब भी आ जाता है। ठीक है ना, और फिर हम मार्च की रीडिंग करेंगे। ठीक, चलो तो देख लेते हैं कि अभी करेंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, या थोड़ा पीछे भी चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, तो ग्रुप नंबर 1 कैंसर, पाइसिस, सजिटेरियस, लिब्रा। कैंसर, पाइसिस, सजिटेरियस, लिब्रा। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, करियर, हेल्थ। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। सिंगल हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग, और अगर सिंगल नहीं भी हैं, ओके सॉरी, मैं थोड़ा लव लाइफ से शुरू कर रही हूँ। ओके, तो अगर सिंगल नहीं भी हैं तब भी कहीं ना कहीं आप लोग हाल फिलहाल में अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो। अभी वो सैड मोड से आप बाहर निकल आए हो, और ज़्यादा रोना धोना इन चीज़ों में हो नहीं। अभी आपका बस ये है कि मैं अपनी केयर करूँ, सेल्फ लव करूँ, एंड मैं कुछ बनूँ, मतलब मेरी अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए, मेरी अपनी पहचान होनी चाहिए। इस तरफ आपका ध्यान है हाल फिलहाल में। ज़्यादातर के यहाँ पर जो है फीमेल ही हैं, लड़कियाँ हैं। यस, लड़कियों। ओके सो हाल फिलहाल में तो यही दिख रहा है कि अब ज़्यादा रोना धोना है नहीं। पहले बहुत ज़्यादा था कि अरे वो प्यार करता है नहीं करता है, मैसेज करेगा नहीं करेगा, करेगी एंड ऑल दैट, वो अभी है नहीं।
अभी यू जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो। ट्रैवल करने का सोच रहे हो एंड सेलिब्रेट करने का सोच रहे हो टाइम, घूमने फिरने भी जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह पर भी गए हो जहाँ पर ओशियन है, रिवर है। आई थिंक आपने अभी डीपी भी कुछ ऐसी लगाई है जहाँ पर आप शिप में या बोट में हैं और पीछे आपके ओशियन या कोई रिवर दिखाई दे रही है, समथिंग लाइक दैट। नाइट टाइम है ये, तो कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर रहे हो आपके खुद के साथ एंड अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। कुछ स्किल्स भी आई थिंक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। करियर वाइज हाँ थोड़ा प्रॉब्लम तो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, अभी भी है और पिछले महीनों में भी रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। चीज़ें आती जाती रहती हैं, कभी लगता है कि हाँ यहाँ पर सक्सेस है, फिर लगता है सक्सेस नहीं है। और साथ ही साथ जो आपके कोलीग्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनसे काफ़ी ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, भड़का देते हैं बॉस को आपका नाम लेके, और ये सारी चीज़ें होती, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं, धोखाधड़ी और ये सब कुछ बहुत आपको मिल रहा है हाल फिलहाल में आपके वर्क प्लेस पर, चाहे आपका बिजनेस है चाहे आपका जॉब है। बट ये वही है कि स्टेबल नहीं है। ऐसे मान लीजिए आज आपकी इतनी इनकम है, आपका बिजनेस है मान लो, तो आज इतना आपको इस महीने में मिला, अगले महीने कम मिला, फिर उसके अगले महीने और कम मिला, फिर थोड़ा ज़्यादा मिला, तो लगा हाँ चीज़ें ठीक कर रही हैं काम, ये वाली टेक्निक अपनानी चाहिए, अच्छा है, फिर लगता है अरे ये तो नहीं काम किया, एक ही में काम किया, एक ही बार में काम किया, दोबारा में नहीं किया। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो करियर को लेकर है फ्रस्ट्रेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई देती है, गुस्सा बहुत आता है जब भी करियर की पैसे की बात आती है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ तो हाँ थोड़े इश्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं ये तो नहीं कहूँगी गंभीर इश्यूज़ हैं, बट हाँ थोड़े बहुत हैं। अब थोड़ा लगता ये हो जाता है कि क्या चल रहा है बॉडी में, एग्जैक्टली क्या है प्रॉब्लम, कब ठीक होगा, ये सारी चीज़ें, वापस से वो प्रॉब्लम ना आए, वो सब मन में चीज़ें घूमती रहती हैं। आई कैन सी के किसी से बातचीत भी आपकी हो रही है, कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप है, किसी ना किसी तरीके से आप कनेक्टेड हो उनसे, किसी एक ग्रुप या कम्युनिटी के थ्रू मिले हो, तो उनसे छोटी छोटी बातें पूछते रहते हो, तो वो सब भी आपका चल रहा है। बट ऐसा कोई हैवी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, विच इज़ वेरी गुड। करियर को लेकर बेशक आप बहुत परेशान हो, वो दिखाई दे रहा है। ओके तो ये कहीं ना कहीं अभी करंट एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। बाकी अभी देखते हैं कि मार्च में क्या कुछ होने की संभावना है। तो सारे कार्ड्स मैं वापस से ले रही हूँ और विल स्टार्ट अगेन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की ही, कि मार्च के महीने में करियर कैसा रहेगा। तो पहले तो उनके लिए मैं देखूंगी कार्ड जिनकी जॉब नहीं लगी है और जिनका बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो, तो उनके लिए मार्च में क्या कुछ होने की संभावना है। ओके इनकम के चांसेस हैं या फिर नहीं है, कैसा दिखाई देता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बताता है कि हाँ हार्ड वर्क लगेगा, मतलब लगातार अगर आप प्रयास करते रहे और थोड़ा दान दक्षिणा करते रहे तो फिर मार्च के महीने में या तो आपको जॉब मिल जाएगी या फिर आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है, सक्सेस की बात करता है, बट एफर्ट्स मांगता है कि एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर ही आना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर ही आना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, तो उनको ना थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, रात में भी वीडियोस बना लिए, सुबह 4 बजे उठ के वीडियोस बना लिए, थोड़ा रिसर्च वर्क कर लिया, थोड़े नए नए आइडियाज़ लगा लिए, तब कहीं ना कहीं वो सक्सेस दिखाई देता है आपके लिए। तो एफर्ट्स लगेंगे लेकिन सक्सेस है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। तो जिनके पास अभी काम नहीं है, थोड़ी मेहनत करो आप और थोड़ा दान दक्षिणा, जो मैंने कहा तो क्या करना है कि आई नो अभी आप कहोगे पैसे ही नहीं है तो दान दक्षिणा क्या करें। तो दान दक्षिणा का मतलब ये नहीं होता कि 500 5,000 इस तरीके से 2-3,000 ही दोगे, नहीं। दक्षिणा का मतलब कई बार ये भी होता है कि 1 रुपया निकाल के कोने में रख दिया। तो एक अपने पास ना एक डिब्बा रखो और उसमें हर दिन 1 रुपया निकालो और ऐसे इंटेंशन के साथ कि ये मैं 1 रुपया निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ जिससे कि किसी का भला हो इन फ्यूचर, और मेरे जो भी कह सकते हैं कि बुरे कर्म हैं, ठीक है, या मैंने किसी का भी बुरा किया, हर्ट किया किसी को, तो जो भी इस तरीके की चीज़ें मेरे से हुई हैं ना, वो इसकी वजह से वैनिश होना शुरू हो जाए। ठीक है, एक तरीके देखो ये क्या करते हैं ना, पैसे निकालने वाली चीज़ या किसी के लिए प्रेयर, जैसे कई बार मैं बोलती हूँ ना, आप जब मंदिर जाते हो तो खुद के लिए प्रार्थना मत करो, दूसरों के लिए करो। ये क्यों होता है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, तब यूनिवर्स हमें देखना शुरू करती है।
ये है, आप चाहे मानो या ना मानो। आप एक काम करो, आप इस बार ही करके देख लो ना मार्च के महीने में। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये फालतू की चीज़ है, लेकिन फालतू की चीज़ भी कर लेते हैं कई बार, राइट? क्या है, क्या चला जाएगा? अगर 1 रुपया आप इस इंटेंशन से निकालना शुरू कर दोगे, क्या चला जाएगा, है ना? तो निकाल दिया 1 रुपया, डिब्बे में रख दिया इंटेंशन के साथ कि भैया इससे किसी का भला होए, और अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है, मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मिटना शुरू हो जाए। ये बस मेरी इंटेंशन है, भगवान सबका भला करो आप, ठीक है? ये करना शुरू करो आप, और फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई गारंटी आप वापस आओगे, मेरे को बोलोगे हाँ दीदी ये चीज़ काम करी। हाँ, अगर ये चीज़ आप सुबह सुबह करना शुरू कर दो, जैसे कि 5:11 से, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी आपके लिए। ट्रस्ट मी, 5:11 फिक्स टाइम। इस टाइम से ये इंटेंशन लगा के अगर आपने काम करना शुरू किया, उसके बाद अपनी साधना करो, देखना आपके जीवन में बदलाव ना आए। ओके, सो ये आपने करना है। तो यहाँ पर मार्च में चांसेस आपके बढ़िया दिख रहे हैं। अब जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए देख लेते हैं मार्च का महीना कैसा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मार्च का महीना अवेकनिंग का महीना है। आपको कई सारी चीज़ें आपके बारे में पता चलेंगी, आपके जॉब के बारे में पता चलेंगी। अब कैसे, मैं बताती हूँ, सरप्राइजिंग है। आपको लगेगा कि इतने टाइम से मैं जॉब कर रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ यहाँ से मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ नहीं मिल रही। या इतने टाइम से मैं जॉब कर रही थी और मुझे ये चीज़ें यहाँ से मिल रही थी और मैंने इसकी कद्र ही नहीं करी। कुछ भी ऐसा जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि आप लगातार काम ही कर रहे थे और कुछ नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि इस जॉब के लिए आप बने ही नहीं हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी जॉब में हो सकती हैं। सो मार्च के महीने में कुछ ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि बहुत बड़ा प्रमोशन हो जाएगा या लॉटरी लग जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अवेकनिंग है। बेसिकली मार्च के महीने में आप देखोगे कि आप थोड़े से लेथार्जिक हो रहे हो, थोड़ा ओवर थिंक कर रहे हो, थोड़ा सरेंडर मोड में जा रहे हो, एंड यू विल बी लाइक कि मैं ऑफिस आती हूँ, काम करती हूँ, कोई मेरे से बोले ना, कोई मेरे से बात ना करे, मैं किसी को दिखूँ ही ना, मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊँ। ऐसी वाली फीलिंग आपके मन में आएगी मार्च के महीने में, क्योंकि उस जॉब को लेकर ना क्वेश्चंस आने शुरू होंगे कि मैं जितना टाइम दे रही हूँ वो सही है क्या, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है वो सही है क्या मुझे कोई और जॉब करनी चाहिए, ऐसा है क्या, या इतने टाइम से मुझे इस जॉब में इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी, मैंने इनको भोगा ही नहीं, तो मैंने ऐसे क्यों किया। इस तरीके से सवाल है। ओके, जैसे कि आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, हो सकता है उसी ऑफिस में कई सारी पॉलिसीज ऐसी थी जो आपको पता ही नहीं थी कि आपके लिए बेनिफिशियल है, उनके बारे में आपको अचानक से पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं मार्च के महीने में। तो बहुत ज़्यादा मैं झूठी देखो आशाएं नहीं देती, मेरी ये वही आदत है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो मार्च के महीने में। हाँ, अवेकनिंग है तो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके बाद से सुधार होना शुरू हो जाता है अगर कोई भी चीज़ में कमी है। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो ये यहाँ पर होता हुआ आपके लिए दिखाई देता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, अभी उनके लिए देख लेते हैं कि कैसा रहेगा मार्च का महीना। तो जो बिजनेस करते हैं, वाह भाई, एम्परर का कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि बड़ी जिम्मेदारी आएगी, बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा काम भी होगा, और कई सारे लोग आपके अंडर काम करना शुरू करेंगे। टीम वर्क शुरू हो सकता है, भले ही आपका काम बहुत छोटा हो, बहुत छोटू सा बिजनेस है, लेट मी टेल यू, मार्च के महीने में वो बड़ा होने वाला है। ओके, आप बॉस की पोजीशन पर आ जाओगे, या फिर ऐसा होगा कि आप किसी को बॉस बनाओगे या किसी के अंडर काम करना शुरू करोगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि अगर स्पेशलिटी की हम बात करें तो हम गुरु को ढूंढते हैं कि कोई गुरु हमें मिल जाए जिससे कि हमारी जो साधना है वो सिद्ध हो जाए, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलता आप कितने भी प्रयास करो, कितनी भी साधना करो, वो बेकार है। गुरु के बगैर कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही मटेरियल चीज़ों में भी है कि जब हमें कोई लीडर मिल जाता है, समझाने बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला, तब चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं, राइट? तो हो सकता है कि आपको किसी का इंतजार हो, कोई हो मुझे समझाने बताने के लिए कि मुझे अब कहाँ पर पैर रखना चाहिए, कहाँ नहीं। इसी के लिए तो लोग शार्क टैंक में जाते हैं, राइट? सो दैट कि उनको शार्क्स मिल सके, तो समथिंग लाइक दैट। तो या तो कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है एंड बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो आपको बता सकते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं, या फिर तो आप बॉस की पोजीशन पर आओगे और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। तो यहाँ पर सक्सेस आपके लिए बेशक दिखाई देती है।
ऑल्सो जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको आप चेंज करोगे मार्च के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखता है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, तो जो पुराना पैटर्न है उसको चेंज करने वाले हो बेसिकली। अथॉरिटेटिव एक पोस्ट आपको मिलेगी और आई थिंक ये सभी को चाहिए रहती है। सो यस, मनी देख लेते हैं, पैसा कैसा है ओवरऑल मार्च के महीने में, पैसे के क्या हाल है। पैसा आप हो सकता है इन्वेस्ट करना शुरू करें मार्च के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सॉरी मैंने कार्ड्स इधर किए थे क्योंकि मैं मनी वाला मेरे माइंड से उतर रहा था कि देखना है। सो हाँ, इन्वेस्ट करना आप शुरू करेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करते हैं समझाने बताने के लिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं। ज़मीन खरीदने की बात, फ्लैट खरीदने की बात, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा भी जैसे इंश्योरेंस कराया एंड किसी भी तरीके की पॉलिसी ली फॉर फ्यूचर, पेंशन एंड ऑल, इस पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। ओके, सो जितना पैसा है उतना रहेगा या तो बढ़ेगा, बट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट से, ऐसा दिखता है। मतलब जॉब से या बिजनेस से बहुत पैसा आएगा वो नहीं दिख रहा। मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल भी नहीं आएगा, आएगा डेफिनेटली, जितना आ रहा है वो आएगा, लेकिन उससे बढ़ के नहीं आएगा। ओके, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर आपका रहेगा तो वहाँ पर आपको है सफलता है मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट के कोई भी चांसेस बन रहे हैं तो यू कैन डू दिस मंथ। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि सेपरेशन में है। सेपरेशन में अगर आप हो तो सेपरेशन में ही आप दिख रहे हो मार्च के महीने में। रीयूनियन होते हुए तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। बातचीत आपकी हो सकती है उस व्यक्ति से जिनके साथ में अभी आप हो नहीं, तो बतियाँ होंगी, लेकिन उससे आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती। रीज़न ये है कि या तो वो किसी और से कमिटेड है या फिर तो वो मैरिड है या शादी होने जा रही है, कुछ तो ऐसा सीन है, अदरवाइज तो 3 ऑफ वॉन्ड्स आता ही नहीं। तो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर मिलने की संभावना 2% है, मतलब कि कोई चमत्कार हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो फ्यूचर नहीं दिखता, ऐसा यहाँ पर आ रहा है कार्ड्स में। तो बातचीत आपकी होगी, बट वापस से रीयूनियन होने वाली चीज़ मार्च में तो नहीं दिख रही। देखो आगे होगा तो होगा, मार्च में नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप एक काम करिएगा, 3 बेलपत्र लीजिएगा। 3 बेलपत्र से मेरा मतलब है कि एक वो डंडी में 3 पत्ते लगे ही रहते हैं, तो 1, 2 और 3 अलग अलग बेलपत्र लीजिएगा और उसमें चंदन से ओम लिखिए। लिखने के बाद उसे शिव जी को ऑफर करिए सफ़ेद रंग के फूल के साथ और थोड़े से चावल के साथ, और दूध जो है वो ऑफर करते हुए आपने उनको अपना जो इंटेंशन है आपके रिलेशनशिप को लेकर वो समझाना और बताना है, प्रणाम करना है, और एक माला कर लेनी है ओम की, जो रुद्राक्ष की माला 108 बीट्स की, एंड दैट्स इट। और ये सारी प्रक्रिया आपको 4 से लेकर 6 बजे के बीच तक करना है। अगर उससे लेट आप जागते हैं तो जल्दी जागना शुरू करें। ट्रस्ट मी, आपको यहाँ से बेहतर क्लोजर एंड आउटकम मिलेगा, बट डू इट। ओके, ये आपको करना है अगर आप चाहते हैं कि परिस्थिति में परिवर्तन हो, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत कठिन है ये, ठीक है ना। तो जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके लिए मैंने देख लिया। जो लोग कमिटेड हैं और चीज़ें उनकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही, यानी कि उनको लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर बनेगा या फिर नहीं, सामने वाला स्टैंड नहीं ले रहा, तो मार्च के महीने में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लव है, प्रपोजल है। तो ऐसा लग रहा है कि अब जाके कहीं ना कहीं वो सुधार आपको देखने को मिलेगा जिसकी आप इच्छा रखते थे, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति खुद आपको बोलेगा कि चलो बात कर लेते हैं फैमिली में, चलो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। वो बात भी थोड़ा प्यार से आपसे करेंगे, क्योंकि बहुत रूड आई थिंक रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से जब भी आप बात करते हैं अबाउट कमिटमेंट। बट मार्च में आप देखेंगे कि माहौल थोड़ा अलग है, मूड थोड़ा अलग है। ऐसा यहाँ पर व्यक्ति ये बुरा नहीं है, लेकिन करियर को लेकर बहुत परेशान रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा इनका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं रहता जब भी आप बात करते होंगे। बट मार्च के महीने में चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। इफ़ यू आर सिंगल
क्या मिंगल हो रहे हैं आप? नो, नॉट एट ऑल। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको किसके साथ जाना है। ऑप्शंस की कमी नहीं है, बट यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि किसके साथ आगे बढ़ना है। किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, और आप भूल रहे हैं कि आप में भी कोई ना कोई कमी ज़रूर है। लेकिन वो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बट आप उनको नहीं पसंद कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। डोंट थिंक कि हर कोई परफेक्ट होगा। एक्चुअली कोई परफेक्ट होता ही नहीं है। सो अगर वो लोग भी आप में देखना शुरू करें कि आप में क्या क्या खूबियाँ हो सकता है, आपको लगता हो कि मेरे अंदर ढेर सारी खूबियाँ हैं, बट वो ढूंढना चाहेंगे तो फॉल्ट ढूंढ लेंगे। मैं भी ढूंढ सकती हूँ, आप खुद भी ढूंढ सकते हो इफ़ यू वांट। तो यहाँ पर आप मुझे सिंगल ही दिख रहे हो, बिकॉज आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किसके साथ जाना है। इफ़ यू आर मैरिड, कैसी रहेगी आपकी लाइफ? मार्च के महीने में आप थोड़ा इंस्ट्रक्शंस देने वाले हो आपके पार्टनर को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू नो, किससे मिलो, किससे बात करो, क्या खाओ, क्या पियो। तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक कड़वाहट जैसा दिख रहा है। हालांकि वो आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, बट जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और पग पग पर उनको टोकना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी हर्ट करना शुरू कर जाती है। तो ये चीज़ यहाँ मार्च में दिखाई दे रही है। तो आपको बोला गया है कि आप अपनी बात रखिए। आप उनकी चिंता करते हैं तो उनकी चिंता करिए, बट बात कैसे करना है वो थोड़ा समझिए। थोड़ा प्यार से आप डील कर सकते हैं। ओके, सो ये तो आपकी लव लाइफ रही। आपकी हेल्थ देख लेते हैं सभी लोगों की कैसी रहेगी मार्च के महीने में। हेल्थ आपकी अच्छी है। कोशिश करें कि ऐसे लोगों के कनेक्शन में रहें जो आपसे अच्छी बातें करें और जो आपको अच्छी सलाह दें। अगर इमोशनल लेवल पर चीज़ें बिगड़ी तो हेल्थ बिगड़ने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑल्सो मार्च के महीने में कोशिश करिए, हर किसी के लिए प्रार्थना करिए, उसका भला हो, उसका भला हो, उसका भला हो, इसका भला हो, उसका भला हो। यूं ही आपको कोई भी दिखा रास्ते में, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, किसी को देखकर दया आ रही है, जस्ट प्रे फॉर देम। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपको नाम पता हो, आप बस उनको विजुलाइज करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनका भला हो। दैट्स इट। इतनी प्रेयर ही काफ़ी है। ये आप कर सकते हैं और इससे आपकी हेल्थ और आपके परिवार की हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके, स्टूडेंट हैं अगर आप, स्टेबल रहेगा ये महीना आप सभी लोगों के लिए। जम के मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। कोई एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर आपके उस एग्ज़ाम के क्लियर होने के चांसेस दिखाई देते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपको तुरंत जो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि पढ़ाई के साथ साथ हो सकता है कि आपको कोई छोटा मोटा काम भी मिले, जहाँ पर आपको 6,000 to 10,000 तक की सैलरी मिल सकती है, जो कि आपके लिए पॉकेट मनी हो सकती है। तो आपके स्किल्स के हिसाब से आपको काम भी मिल सकता है और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। एग्ज़ाम भी आपका क्लियर होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कैसा रहेगा? अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन को आप कंटिन्यू रखें और साथ ही साथ कैसे इसको और बेहतर बनाना है जानने का प्रयास करें, क्योंकि मार्च में कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है। रीज़न ये है कि बहुत सी जगहों पर आप फैले हुए हैं, आपको थोड़ा सा समेटने की ज़रूरत है। जब हम बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं तो एक भी पूरी नहीं होती। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या है जो आप रिसीव करने वाले हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू करोगे मार्च के महीने से, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आधी से ज़्यादा चीज़ें वैसे ही अच्छी हो जाती हैं। समय से उठना, खाना पीना, ये कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आपके लिए दिखाई देता है। क्रिएटिविटी, तो आपके अंदर अगर स्किल्स हैं तो उन पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है, कुकिंग पसंद है, तो हो सकता है उससे जुड़ा इंस्टाग्राम चैनल आप बनाओ, छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू करो यूट्यूब पर, या फिर छोटे छोटे क्लासेस लेना शुरू करो। अगर आपको मेहंदी वगैरह आती है तो वो सिखाना शुरू कर सकते हैं आप मार्च के महीने में, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डांस का शौक है तो डांस क्लासेस आप ले सकते हैं या दे सकते हैं अगर आपको आता है तो। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। पर्सनल ग्रोथ का कार्ड आया है। सो बेसिकली आप कहीं ना कहीं ग्रो ही कर रहे हैं पर्सनल लेवल पर, यानी कि आपके स्किल्स आप बढ़ाएंगे, आपकी साधना को आप बढ़ाएंगे, अपनी ब्यूटी पर काम करेंगे, अपनी जो खामियां हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो
आपके सामने सत्य आएगा। सो ट्रुथ का जो कार्ड है हैंगमैन के कार्ड से कनेक्ट होता है। मैंने आपको पहले भी बोला कि कई तरीके की सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, आपसे, आपकी जॉब से जुड़ी हुई, आपके करियर से जुड़ी हुई। तो जब आपके सामने सत्य आता है तो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। और ये कार्ड मैंने इतना शफल किया फिर भी यही आया। स्टिलनेस का कार्ड कहता है कि थोड़ा रेस्टिंग मोड में आप आओगे, अब पीसफुल रहोगे आप मार्च के महीने में, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। सो ये रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ये बताएं कि कितने लोगों से रेजोनेट करी है ये रीडिंग। ऑलराइट, एंड क्या कुछ आपको अच्छा लगा, क्या कुछ आपको बुरा लगा, जो भी है फीडबैक दीजिएगा। ओके गाइस, एंड कम्युनिटी पोस्ट को देखना ना भूलें। जैसे कि मैंने बोला कि जिनके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और सबसे पहले कमेंट्स आएंगे उनको मैं फ्री रीडिंग सेशन देने वाली हूँ मंथ एंड में। ओके, ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है सोडलाइट पेबल को, ग्रुप नंबर 2 को, जहाँ पर राशियाँ आती हैं एरीज, लियो, जेमिनी एंड वर्गो। तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना आप सभी लोगों के लिए। तो पहले मैं थोड़ा आपका करंट एनर्जी देख लेती हूँ और थोड़ा पास्ट का भी दिख जाएगा और फिर मैं बताऊंगी कि मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। चलिए, ग्रुप नंबर 2 क्या है हाल ग्रुप नंबर 2 के। एट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, अच्छा, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मनी वाइज चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं चल रही हैं, कह सकते हैं करियर से, पैसे से थोड़े परेशान हो, बाकी तो चीज़ें ठीक ठाक हैं। रिलेशनशिप में अगर हैं तो वो तो अच्छा चल रहा है काफ़ी। एंड यहाँ पर कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है कि शादी वादी फिक्स हुई है, शादी होने वाली है या हो गई है फरवरी के महीने में। स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। जो आपके ड्रीम्स हैं उनको लेकर मेहनत भी आपकी काफ़ी चल रही है। सो प्लानिंग भी परफेक्ट है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि करियर में आप कुछ कर नहीं रहे, करियर में भी आपका बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पूरी टीम लगी पड़ी है मेहनत करने में कि एक दिन तो इसका बेहतर रिजल्ट देखने को हमें मिलेगा। बट हाल फिलहाल में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या समस्या है आपके जीवन में, तो आई थिंक आप पैसे से रिलेटेड ही बोलोगे या फिर हेल्थ रिलेटेड है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं जिनसे आप हाल फिलहाल में परेशान हो। और परेशानी भी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही प्रोवाइडर हो। अगर आप प्रोवाइडर नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्थिति ऐसी थी कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। और कहीं ना कहीं उस वक्त आप ग्रो कर रहे थे क्योंकि चिंता नहीं थी ना। अब क्योंकि आप प्रोवाइडर बन गए, पिता की जगह पर आ गए या बड़ी भाई की जगह पर आ गए या बड़ी बहन या माँ की जगह आ गए, तो फिर वही जिम्मेदारी बन जाती है और फिर हमें दिक्कत होती है, राइट। अब जैसे आप एक अगर अच्छे पेंटर हो और आप अपनी मर्जी से पेंटिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी पेंटिंग आप करोगे क्योंकि आपको कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, अगर कोई पैसा वैसा आपको दे तो आप ऐसे हो जाते हो कि हाँ ठीक है दे दो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर वही चीज़ आपका प्रोफेशन बन जाए और फिर अगर आपसे पेंटिंग ना बने तो आपको चिंता होनी शुरू हो जाती है। और होता क्या है कि जितना हम चिंता करते हैं उतना ही हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाता है, ऐसा होता है। तो जब तक हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है हम उस चीज़ में बहुत अच्छा करते हैं, और जैसे हमें नीड होती है तो नीड के साथ फिर घबराहट भी आती है, निगेटिविटी भी आती है, लो एनर्जी आती है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो फिर परफॉर्मेंस जो है वो धीमी हो जाती है। आई डोंट नो आपने रियलाइज़ किया या फिर नहीं, बट ऐसा है। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ पिछले महीने की एनर्जी या अभी की भी, तो थोड़ा सा लोनली फील करते हो आप, मतलब लेफ्ट आउट के, कोई है ही नहीं डिस्कस करने के लिए, कोई है ही नहीं समझने के लिए, कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं। गिव अप नहीं करते हो, मेहनत करते रहते हो, खर्चा पानी भी घर का चला रहे हो या अपना जो भी है चला रहे हो, घर वालों से नहीं मांगते। आपका यही है कि अपने पैसे, जितने पैसे हैं उस पर ही मैं गुजारा करूंगी या करूंगा।
बट थोड़ा सा वही है कि आगे क्या होगा इसको लेकर। तो एक तो हेल्थ मुझे दिख रहा है, हेल्थ वाइज अब थोड़ा अच्छा फील नहीं करते हो, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। और थोड़ा यही है, प्रोवाइडर हो तो थोड़ी दिक्कत होती है कि अगर रुपए पैसे से सब ठीक होए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो ठीक नहीं हो रहा तो टेंशन बनी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी मुझे लग रही है ऐसा। बाकी आप मुझे बताना। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, शायद उनके पेरेंट्स एज अ टीचर काम करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी चिंता है आपको। शायद उनके हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं इस महीने या पिछले महीने, तो उस वजह से आप थोड़े परेशान हैं। जैसे बीपी का प्रॉब्लम हो गया या हार्ट रिलेटेड कोई इशू हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, समथिंग लाइक दैट, नी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आप बहुत चिंतित हो कि मेरे मम्मा या मेरे पापा इतना सब कुछ कर रहे हैं और उनकी हेल्थ के भी इश्यूज़ हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही या कर पा रहा। ऑल्सो यू आर कन्फ्यूज कि आपको क्या करना है फ्यूचर में जिससे कि आप अपने घर वालों की हेल्प कर पाओ। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। वैसे देखा जाए तो सब बढ़िया है लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग में थोड़ा मन खराब हो जाता है कि कुछ तो सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि हमेशा कोई एक प्रोवाइडर बनता है और बाकी सब उसका जो भी वो प्रोवाइड करते हैं उसको भोगते हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ टू टेल यू। ओके, तो आपके घर का कुछ माहौल ऐसा है कि अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो कोई एक ही अर्न करेगा और बाकी के जो 4 हैं वो उसको भोगेंगे। उन सबके मन में ये एक चिंता रहेगी कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम कर लेते तो इसका बोझ कम हो जाता, बट वो कैपेबल नहीं है। ये कुछ ऐसा है, पता नहीं किससे ये रेजोनेट करेगा मैसेज, बट कुछ ऐसा सीन है। वो थोड़े ही छोटे थोड़े ही बड़े हैं आपसे एंड शायद एजुकेशन भी सेम हो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है या पता नहीं क्या है। सो कोई एक प्रोवाइडर, हमेशा एक प्रोवाइडर रहता है, आपसे पहले कोई और होगा शायद और अभी आप हो, या फिर आपको लगता है कि आगे चलकर आप हो जाओगे और इन सबको संभालोगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे बताना। ओके, तो ये है कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन, ये एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं कि मार्च कैसा दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले मैं करियर को ही देखने वाली हूँ कि करियर का क्या मामला है। तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है एंड यू वांट टू वर्क एंड यू आर ट्राइंग फॉर इट, तो मार्च में देख लेते हैं कि क्या होगा। जॉब एंड बिजनेस का क्या है यहाँ पर चांसेस हैं। द चैरियट का कार्ड आया है, तो दिखता तो ये है कि सक्सेस है, लेकिन सक्सेस ऐसी है कि जहाँ पर आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, साथ ही जहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बिठाना पड़ेगा। अभी आप जॉब को लेकर या बिजनेस को लेकर परेशान हो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सोच रहे हो कि आपको चाहिए, और मार्च में अगर आप प्रयास करते हो आपको मिलेगा भी, लेकिन जैसे ही आपको काम मिलेगा, बिजनेस मिलेगा या जॉब मिलेगा, वैसे ही आपके ऊपर काम का और ज़्यादा बोझ आ जाएगा, क्योंकि घर का जो काम है या जो पर्सनल लाइफ है उसको भी हैंडल करना है। उसको हैंडल करने के लिए कोई और नहीं है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, तो मार्च में देखा जाए तो सक्सेस है, काम आपको मिलेगा और आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि चैरियट का कार्ड ये भी बोलता है कि आप बहुत जल्दी आगे भी भागोगे, यानी कि प्रमोशन के चांसेस भी बहुत जल्दी बनेंगे। मान लो मार्च में आपकी जॉब लगी या मार्च में आपने बिजनेस शुरू किया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने तक सोचो कि आपका प्रमोशन होगा या काम बढ़ जाएगा एकदम से। लेकिन उससे पहले ना बैलेंस बिठाना वो बड़ा मुश्किल है। अगर उसमें आपने गिव अप नहीं किया तो सक्सेस है, गिव अप कर दिया तो छूट भी जाएगा। जॉब मिली, छूट भी गई, ऐसा। बिजनेस शुरू हुआ, बंद भी हो गया। सो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए दिखाई देती है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो करिए, और इस मूड से करिए कि आई वॉन्ट गिव अप। ओके, सी 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसा बहुत है मार्च में आपके पास, लेकिन वही है, गिव अप वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। अब जो जॉब करते हैं ऑलरेडी, उनके लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, चलिए देख लेते हैं। जो ऑलरेडी जॉब करते हैं उनके लिए मेहनत है थोड़ा, जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें मेहनत है आपके लिए, लेकिन प्रमोशन भी है, साथ ही साथ एप्रिसिएशन भी है। यानी कि बॉस जो हैं आपके, या आपके जो कोलीग्स हैं, या जो आपके नीचे जो रहते हैं, वो सभी लोग आपको आपके काम के लिए, आपके बिहेवियर के लिए अप्रिशिएट करने वाले हैं
फॉर सम रीज़न। हो सकता है कि कोई ऐसा मौका बने जहाँ पर बोला जाए नहीं कि चलो आज हम सभी एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिसिएशन डे है या छोटा सा अवार्ड फंक्शन है, तो वहाँ पर या फिर आई डोंट नो कैसे पीठ पीछे भी हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट किया जाए। आपका नेचर इतना गिविंग है एंड आपका डेडिकेशन ऐसा है, तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, प्रमोशन भी बनेगा। और अगर आप कोई मांग रखते हो बोनस वगैरह की, तो वो भी आपकी सुनी जाएगी। तो जॉब करने वालों के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा है। आप ट्राई कर सकते हैं, आप कुछ भी अपने बॉस को बोल सकते हैं, वो सुनेंगे ही सुनेंगे। ठीक है, अगर आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि किसी को सैलरी थोड़ा जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ा बाद में मिलती है, किसी को इस डेट में उस डेट में, तो आप अगर उनको बोलेंगे ना तो आपको सबसे पहले सैलरी दे दी जाएगी बोनस के साथ। तो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ओके, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा मार्च का महीना आप सभी लोगों के लिए। हाँ भाई, यहाँ पर आया है दी एम्प्रेस का कार्ड। ढेर सारा पैसा आ रहा है। आप जो भी काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, बर्तन का काम करते हैं, या फिर कोई भी काम आप करते हैं, बुक्स का काम करते हैं, सरिया का कुछ लोग काम करते हैं, यहाँ पर अनाज का काम करते हैं, फ्रूट्स का काम करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा प्रॉफिट यहाँ पर मार्च के महीने में होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, आपके घर में एक सोफ़ा, एक बड़े बड़े वाला जो बेड होता है, क्या किंग साइज बोलते हैं, पक्का आ जाएगा इस बारी। या तो एक हो सकता है कुछ लोगों के घर पे कार आ जाए, हो सकता है किसी के घर में डायमंड की ज्वेलरी आ जाए, बड़ा सा नेकलेस आ जाए। ओके, हो सकता है कि इस बारी आप जिस घर में रहना चाहते थे, रेंटेड हाउस में जिसका रेंट बहुत ज़्यादा था, आप उस घर में रह पाओ, क्योंकि आपका फिक्स हो जाएगा कि इतना तो रेंट आप आराम से दे पाओगे। हो सकता है कि आपका घर आपको छुड़वाना हो किसी से, तो उतना पैसा आपका बन जाएगा कि आप घर छुड़वा लोगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़े आपके गोल्स हैं वो पूरे होंगे मार्च के महीने में। इतना पैसा भाई साहब आ रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मेरी एक सलाह आप मान लीजिए, शुक्रवार वाले दिन आप माँ लक्ष्मी की आराधना करना शुरू कर दीजिए और एक डायमंड आप खरीद लीजिए अच्छी सी तिथि देखकर मार्च के महीने में, और वो डायमंड आप पहन लीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो नोज पेन पहन सकते हैं, सबसे छोटा वही आएगा अगर डायमंड आप लेना चाहें तो, और बड़ा तो फिर आप रिंग ले सकते हो, रिंग फिंगर में पहन सकते हो, राइट। तो एक डायमंड आप खरीद के पहन लो। और दूसरा, फ्राइडे के दिन यू कैन फीड गौ माता, ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये आप करिए, आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा, गारंटी है यहाँ पर। ठीक है, सो मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं रुपए पैसे की कि क्या कुछ हाल है, मतलब जो है आपके पास वो खर्चेगा कितना या सेविंग्स क्या होंगी वो देख लेते हैं। तो मनी वाइज यहाँ पर दिखाई देता है हरमित का कार्ड है, जो कि बताता है कि बहुत ही सोच समझ कर आप खर्च करेंगे, एवं खर्च नहीं कर देंगे। और अगर आपकी अभी तक आदत थी कि दूसरों को गिफ्ट्स महंगे महंगे देना, जैसे किसी ने आपको इनवाइट कर दिया तो आपको मैं अच्छा ही गिफ्ट लेके जाऊंगी या जाऊंगा, इस बारी आप थोड़ा हाथ बंद करके रखेंगे कि भैया मुझे भी बदले में इनसे गिफ्ट मिलेगा या फिर नहीं। तो वो वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से जाएगी। तो गिफ्ट्स देना, किसी पर खर्च करना, उस पर थोड़ा आपका कंट्रोल रहेगा कि मुझे बातें शो ऑफ करने के लिए, बड़ा बड़ा खुद को दिखाने के लिए पैसे वैसे नहीं देने। तो बेसिकली दिखाई देता है कि मार्च के महीने में आप सेविंग्स करेंगे, आप खर्च नहीं कर रहे पैसे, सो पैसा आपके पास रहेगा। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। जिनका सेपरेशन चल रहा है, कैसा दिखाई देता है मार्च का महीना। सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर ना बड़ी वजह ये है कि आप भी अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो, कहीं ना कहीं झिझकते हो। अपने दिल की बात कहोगे मार्च के महीने में तो सेपरेशन आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने दिल की बात नहीं कहोगे तो सेपरेशन ही रहेगा, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी आपके जैसा ही है, इंट्रोवर्ट टाइप। तो वो तो बोलने से रहा और आप भी बोलते नहीं हो, तो सेपरेशन ही रहेगा। सो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर सेपरेशन खत्म हो, आपको अपनी तरफ से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सीधी बात। ओके, देख लेते हैं उनके लिए कार्ड्स जो कि कमिटेड है, लेकिन अभी तक फ्यूचर की कोई बात नहीं हो रही शादी की, पर वो चाहते हैं कि शादी होए। लेट्स सी मार्च में क्या होगा। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आए, जो कि बताते हैं कि मार्च में चीज़ें सुधर रही हैं। आपका पार्टनर आपको बोल सकता है फैमिली से मिलने के लिए, मिलवाने के लिए।
काइंड ऑफ प्रपोजल है, मतलब वो एक नई चीज़ आपके सामने रखेंगे, चलो इस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सो डोंट वरी, अगर बहुत पहले तक आपका सब स्टक था कनेक्शन, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी और आपको ये लग रहा था कि आपका पार्टनर शायद आपको धोखा दे रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, धोखा नहीं दे रहे थे, हिम्मत नहीं थी उनके अंदर, तो मार्च में वो हिम्मत उनके अंदर दिख रही है। नाउ अगेन आई वॉन्ट से कि वो किंग की एनर्जी में है कि सब कुछ आई विल हैंडल, नहीं, क्योंकि नाइट की एनर्जी में ही है। तो एक कदम बढ़ेगा उनका, बेबी स्टेप होगा, बट देन आपको भी साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वो अकेले तो नहीं कर पाएंगे, वीक हैं आपके पार्टनर। ओके, तो इफ़ यू आर मैरिड, लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, एंड देन आई सी कि अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने के क्या चांसेस बनते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, तो ये बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है। अपनी मैरिड लाइफ में हो सकता है कि प्यार की थोड़ी कमी आपको लगे कि जब ज़रूरत होती है तभी हम एक दूसरे से बात करते हैं, एंड बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल अप्रोच, काम की बात करना, बहुत सीरियस रहना, एंड बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करना। तो मार्च के महीने में ये रहेगा, बहुत लवी डवी टाइप एनर्जी ये नहीं है। ऑल्सो जब आप कम्युनिकेट करेंगे आपके पार्टनर के साथ, तो आपको बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर का मूड ऐसा रहे कि आपने कुछ बात करी और उनको कुछ का कुछ समझ आया और झगड़े में चीज़ें परिवर्तित हो गई। तो ऐसा होने के चांसेस है। अगर किसी का केस चल रहा है या आप चाहते हैं डाइवोर्स लेना, कुछ भी केस से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड इशू है, तो वो बढ़ेगा मार्च के महीने में, यानी कि हो सकता है कि कोर्ट तक चीज़ें जाएं और केस वेस किया जाए। ओके, ना सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं, वो आप आगे की रीडिंग में देख सकते हैं, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं उसके लिए, जिनसे भी आप चाहें, जिनको भी आप पसंद करते हैं, जो भी टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, केसेस शुरू होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, सो बहुत लवी डवी एनर्जी नहीं है। बी केयरफुल व्हेन यू टॉक टू योर पार्टनर। ऑल्सो शक के बिना पर कुछ ना करें कि मुझे शक है कि उसका अफेयर किसी से चल रहा होगा। डोंट डू दैट अनटिल आपके पास प्रूफ है। सो आई एम नॉट सेइंग कि किसी का अफेयर चल रहा है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि सपोज में चीज़ें मत करना, क्योंकि गंभीर हैं चीज़ें यहाँ पर। आपका पार्टनर बहुत सीरियस रहेगा इस समय, ठीक है। अगर आप हैं सिंगल, तो क्या मिंगल होने के चांसेस बनते हैं? बिल्कुल, आपके लिए अरेंज मैरिज के यहाँ चांसेस बन रहे हैं। कोई तो रिश्ता आपके घर पर लेकर आएगा और आपकी शादी की बात हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है, चाहे आप करना चाहते हैं शादी या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन तो ऐसी ही बन रही है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस महीने में। हेल्थ आपकी, वाओ, सन का कार्ड आया है। क्लियरली यहाँ पर आंसर आपको मिलता है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर अभी तक आपकी हेल्थ खराब थी, ठीक हो जाएगी, और नहीं तो अच्छी थी तो और अच्छी हो जाएगी। फिट रहोगे और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको पता रहेगा आपकी बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हो सकता है एक छोटा सा ब्लड टेस्ट आपको हो और आपको बता दिया जाए कि आपका बीपी नॉर्मल है, आपका शुगर नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, लीवर अच्छे से फंक्शन कर रहा है, किडनी भी अच्छे से काम कर रही है। तो एक पूरा पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी का भी कार्ड है। इसीलिए यहाँ पर ये जो बेबी है, इसने कपड़े नहीं पहन रखे, देखो नंगू पुंगू है। ओके, क्योंकि ये भी क्लैरिटी की बात करता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। सो नो वरीज। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा ये महीना। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, क्लियर होने के चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं, बट आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि गिव अप ना करें, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो आपको मिलेगा ज़रूर। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। तो आपकी प्रेयर्स तो सुन ली गई हैं, लेकिन हो सकता है ये वाला एग्ज़ाम आपका क्लियर ना हो, बट अगला वाला जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये आपके लिए था ही नहीं। अभी की पोस्ट आपके लिए नहीं थी, ये वाला एग्ज़ाम आपके लिए नहीं था। सो अगला वाला आप ज़रूर ट्राई करें, डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि वो चीज़ काम नहीं करेगी। देखो, जजमेंट की जगह यहाँ पर अगर टावर का कार्ड आता तो मैं आपको क्लियरली बोल देती कि आप जो भी ट्राई कर रहे हो ट्राई मत करो। आप गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हो, टावर आ चुका है, 1 साल तक ट्राई मत करो, ऐसा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि डिवाइन टाइमिंग है। तो बहुत ही जल्द हो सकता है कि जून में आपका फिर से कोई एग्ज़ाम हो, तो वो आप क्लियर कर पाएंगे। ओके, यस। कोई मैनिफेस्टेशन है तो हाँ, बिल्कुल, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी शादी को लेकर है, आपके रिलेशनशिप को लेकर है, तो फॉर श्योर ये पूरी हो जाएगी। और वैसे भी ये मार्च की एनर्जी को 4 ऑफ वांड्स दिखाता है। तो मार्च के महीने में ही अगेन आपकी मैरिज से जुड़े हुए इश्यूज़, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज़,
या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सेलिब्रेट करने पर मजबूर करे, उससे ऐसा ही कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना, तो वो इच्छा आपकी फॉर श्योर पूरी हो जाएगी। कंग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। ओके, एंड ये कार्ड बार बार आ रहा है स्ट्रेंथ का। सो स्ट्रेंथ का कार्ड कंपैशन की बात करता है, कंट्रोल की बात करता है, कन्विक्शन की बात करता है, एंड मेडिकल फील्ड की बात करता है। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि मे बी आप थोड़ा डॉक्टर के पास आना जाना, या किसी डॉक्टर से फ्रेंडशिप होना, किसी डॉक्टर से शादी होना, इस तरीके के इंडिकेशंस ये कार्ड दे रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है। और अगर आप खुद मेडिकल फील्ड से हैं तो मार्च का महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं तो यही कहूँगी। अदरवाइज तो ये आता नहीं है जल्दी सन के साथ। ब्लेसिंग्स, तो आपको मार्च के महीने में मिलने वाली है ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके पूर्वजों से, देवी देवताओं से, यूनिवर्स से, एनर्जी से, जिनको भी आप मानते हो, माता पिता से, हर किसी से आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी मार्च के महीने में। और यहाँ पर दूसरा कार्ड भी इतना प्यारा आया है, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो गाइस। फुलफिलमेंट, कोई बहुत बड़ा काम आपका पूरा होगा, जिस भी प्रोजेक्ट पर आप मेहनत कर रहे थे वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। और वही है, देखो मैनिफेस्टेशन के लिए आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसका मतलब है कोई काम पूरा होगा, कोई इच्छा पूरी हो रही है आपकी, है ना। ऑल्सो यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है जिसमें रेनबो है एंड बटरफ्लाइज हैं। तो हो सकता है कि आप किसी कम्युनिटी से भी जुड़ें मार्च के महीने में, और ये कम्युनिटी आपकी लाइफ को चेंज कर दे, राइट। सो लेट्स सी यहाँ से भी क्या दिखता है आपके लिए। वी हैव मॉडरेशन एंड वी हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मुझे किस तरीके से, ओके अभी आप क्या करोगे मार्च के महीने में, फाइनेंसेस को लेकर मैंने सबसे पहले आपसे बोला था, राइट। और वहाँ पर यहाँ पर यही उसी तरीके की एनर्जी है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, अब आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, उनकी हिस्ट्री चेक करोगे कि उनकी शुरुआती लाइफ कैसी थी और वो किस तरीके से आगे बढ़े, एंड अब मुझे अपनी लाइफ कैसे बढ़ानी है, ये होगा। या तो आप कोई बुक पढ़ोगे या यूट्यूब पर किसी को फॉलो करना शुरू करोगे, जो भी आप करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहते हो, आप अपना एक पार्लर खोलना चाहते हो, तो जितने भी लोगों ने ये मेकअप आर्टिस्ट का काम सीखा है आप उनको फॉलो करने वाले हो कि लेट्स सी कि उन्होंने कैसे शुरुआत किया, फिर आगे वो कैसे बढ़े, उनके पास कितने पैसे थे एंड ऑल दैट। इस तरीके की चीज़ें आप सीखने और करने वाले हो। तो ये अच्छा है आपके लिए मार्च के महीने के लिए। ओके, सो पैसे कहीं ना कहीं आपके सेव होंगे और फिर आप कुछ बड़ा करोगे आगे, वो तो दिख ही रहा है। और वैसे भी आप लोगों की राशियां ही ऐसी हैं कि आप बिना एक्शन लिए तो बैठ नहीं सकते, आपको तो वो अंदर कुछ होता रहता है। तो हाँ, ऑलराइट गाइस, तो यस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप चाहते हैं फ्री रीडिंग सेशन का हिस्सा बनना, तो कम्युनिटी में जो पोस्ट आती है उसमें सबसे पहले जाकर रिप्लाई करिए। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आकर बताइए भी, कमेंट भी करिए कि आपने रिप्लाई किया, एंड देन मंथ एंड पर आपके क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे और आपको मैं बताने वाली हूँ जो भी आप पूछोगे कि अबाउट योर मैरिज, लव लाइफ, हेल्थ, कि कैसा रहने वाला है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सोडोलाइट को, ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। राशियाँ आपकी रहेंगी यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड एक्वेरियस। ओके, और ये जो ग्रुप्स हैं माता रानी ने आपके लिए बनाए हैं आज के जो ग्रुप्स हैं ना वो माता रानी ने बना कर दिए हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या संदेश है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, थोड़ा पास भी निकल आएगा उसमें, और फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि आपका मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। और जैसे जैसे जो मैंने प्रोमिसेस करे हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं देखने वाली हूँ, वो सब कुछ मैं यहाँ पर चेक करूँगी, डिटेल रीडिंग रहेगी। सो लेट्स सी क्या है आपकी करंट एनर्जी, कैसी दिखाई देती है। ग्रुप नंबर 3, Sodalite, Wheel of Fortune. Okay, we have Queen of Pentacles, we have Nine of Swords. ओहो, Wheel of Fortune के साथ में we have Page of Cups, Queen of Pentacles के साथ में Three of Cups, Nine of Swords के साथ में So Wands, मजबूर हैं आप। Seven of Swords आया है लास्ट में और मुझे पता था ये कार्ड आएगा ज़रूर। ओके, सो आप उन लोगों में से हो
जो कि अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो तो आपको बोला जाता है आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक्चुअली प्रॉब्लम में हैं। यस, ऐसा यहाँ चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपकी बहुत कम दे रही है, आपको उतना भी नहीं दे रही जितना कि पिछले सालों में आपको दिया गया था। ये चीज़ आपको लग रही है, स्पेशली आपके वर्क फील्ड में। आपको लगता है कि पिछले सालों में इससे कम मेहनत करी थी तो इससे ज़्यादा मिलता था, और इस बार तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, स्टिल जो किस्मत है वो मुझे बहुत थोड़ा सा लाकर दे रही है और बोल रही है कि यू आर अ लकी पर्सन, आप बहुत फॉर्चुनेट हो, बी हैप्पी। लेकिन वो हैप्पीनेस निकल नहीं रही। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेशन, वो सपोर्ट काम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिल रहा है वो कहीं और से मिल रहा है, जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से नहीं मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादातर के मैरिड वुमेन के बारे में बात करता है। तो मे भी आपके पार्टनर से आपको बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनर आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू आर ए जॉब होल्डर तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए और घर को संभालिए। लेकिन जब आप सोचते हैं कि आप घर संभालेंगे, जॉब छोड़ देंगे, तो फिर आपकी पहचान क्या रहेगी, राइट? अगर आपने कभी भी जॉब नहीं करी, आप घर को ही शुरुआत से संभाल रहे हैं और आप जॉब भी करना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है जॉब मत करिए। तो समथिंग लाइक दैट, जैसे कि कोई समझने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें वो आपको समझ नहीं आता। सपोर्ट की कमी की वजह से हेल्थ की भी थोड़ी दिक्कत आपको रहती है, एंड आई थिंक आप सो नहीं पाते हैं ठीक से, तो उसकी वजह से एनर्जी भी आपकी लो रहती है। अब आगे मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, जो बातें मैं बता रही हूँ वो कितनी आपसे रेजोनेट हो रही हैं। आई थिंक 2020 से कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आपकी लाइफ में हैं जो कि कंट्रोल से बाहर हैं, और उनकी वजह से आप काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हो और फिर वो प्लानिंग पूरी ना हो तो बहुत हर्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप उन लोगों की कैटेगरी में आते हो जिनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चलते ही रहते हैं। जैसे मैंने सुना है कई बार, जो बच्चे जिन बच्चों के पेरेंट्स आई थिंक फौज में या मिलिट्री में होते हैं, तो उनके स्कूल, इनका कॉलेज चेंज होता रहता है, राइट? तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स बनाना, बिकॉज उनको नहीं पता होता कि अगले 6 महीने में हम कहाँ जाएंगे, है ना? तो फिर से शुरुआत उनको करनी रहती है, ऐसा मैंने सुना है। आपके केस में भी कुछ वैसा ही है, आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है, आप जैसे तैसे उसमें ढलते हो, क्योंकि आप कमज़ोर तो नहीं हो, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। कमज़ोर लोगों में से नहीं हो आप, बहुत ताकत है आप में, क्योंकि जितने ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होते हैं ना भाई साहब, मतलब दूसरा होए तो वो तो सन्यासी ले ले, लेकिन आपके केस में ये आप हैंडल करते हो, आप फेस करते हो, आप एडजस्ट करते हो, आप उसमें ढलने की कोशिश करते हो, आप पानी बनने की कोशिश करते हो कि जिस बर्तन में डाल दिया वैसे ढल गए। लेकिन फिर वही है ना, एक बर्तन में डाला ढले तब तक दूसरे बर्तन में डाल दिया गया। तो ये चीज़ें आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत होती होंगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आई एम श्योर ये चीज़ें बहुत होती हैं आपकी लाइफ में। जिम्मेदारियां भी बहुत रहती होंगी जबकि आप लेना नहीं चाहते। अब यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर आप देखोगे, ये बहुत मेच्योर एनर्जी और ये बहुत ही बचकानी सी एनर्जी है। इस एज में जब लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी लाइफ को, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं और बहुत कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उस वक्त हो सकता है आप घर का खर्चा चला रहे हो, राइट? ऑल्सो यू वॉन्ट अ लग्जूरियस लाइफ। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए और उनको लगता है मैंने गलत क्या किया, अगर मुझे एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए तो वो स्ट्रॉन्ग इन इट। लेकिन बस वही चीज़ आपको रिसीव नहीं हो रही, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन यही नहीं आपको मिल रहा। लग्जूरियस भी नहीं बोलूँगी, मतलब आपका ये है कि अगर मुझे ये लगता है कि शाम का खाना या जो भी दोपहर का लंच है, सुबह का नाश्ता है, ये मैं आराम से कर लूँ, मेरे को सोचना ना पड़े कि डिब्बों में क्या है क्या नहीं, तो उसमें बुराई क्या है, यू नो? बट उसमें भी दिक्कत है, ऐसा मुझे लग रहा है। और लोग बहुत ऐसे मिले होंगे जो चीटिंग करते हैं आपके साथ।
तो पिछले, अच्छा मैं देख रही थी करंट एनर्जी और पिछले 2-3 महीनों की एनर्जी, बट यहाँ पर पूरा लाइफ का पूरा चैप्टर ही खुल गया। और देखो मैं बात कर रही थी, डेथ का कार्ड यहाँ पर आ गया। सो लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस पिछले महीने भी रहे हैं, उससे पिछले महीने भी रहे हैं। आप लोग ना डेस्टिनी वाला रीडिंग देखा करो, आपसे बहुत रेजोनेट करेगा। नहीं तो गो फॉर अ टैरो कार्ड रीडिंग और कुंडली आप चेक करवा लो किसी एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपके लिए, क्योंकि कई बार आपको लगता होगा कि पता नहीं मुझे किस रास्ते पर जाना है। अभी भी आपको लग रहा है, इनफैक्ट आपको ये भी लग रहा होगा कि मुझे पूजना किनको चाहिए। कभी आप शिव की तरफ अट्रैक्ट होते हो, कभी आप काली की तरफ, कभी आप पार्वती, कभी दुर्गा, कभी कृष्ण, कभी राधा। ये होता होगा आपके साथ कि किसकी तरफ जाऊं, किसको पूजूं, किनको पूजने से क्या काम बनेगा, पूजना भी चाहिए या फिर नहीं पूजना चाहिए। ओके, तो आई थिंक ऐसा है। बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। तो ये आपकी करंट एनर्जी रही, या पता नहीं कब तक की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ गई, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहले आ गया। कोई भी मेजर करना सबसे पहले आता है ना, तो ऐसे ही होता है, एक तरीके से लाइफ हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है। बट एनीवेज, अब हम बात करेंगे मार्च के महीने की। तो सबसे पहले मैं आपका करियर ही देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले उनके लिए कार्ड्स देखूंगी जिनके पास ना तो जॉब है ना बिजनेस है, एंड दे आर ट्राइंग फॉर इट। तो क्या मार्च के महीने में उनको एक अच्छी जॉब या उनको एक बिजनेस मिल जाएगा द यूनिवर्स। सो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक अच्छा जॉब करना, अगर आप चाहते हैं बिजनेस करना, फॉर श्योर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाएं, साथ ही साथ अपने लुक पर काम करें। आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम टैलेंटेड डेफिनेटली आई विल गेट अ जॉब, डेफिनेटली आई विल गेट अ पार्टनर फॉर बिजनेस, बट ऐसा नहीं होता। हमें अपने पास एक ऐसा पेयर रखना चाहिए कपड़ों का, जो कि जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो तब वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। दूसरी चीज़ ये कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है आप लोगों में, फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन या तो कॉन्फिडेंस कम है या फिर आप बोल नहीं पाते, आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो। तो थोड़ा कम्युनिकेशन पर काम करो एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस पर। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ। सुबह सुबह उठो 4 बजे, और एक जो कॉपर का लोटा होता है ना, वो आपने लेना है। उसमें जल लेना है, साफ़ सुथरा। गंगा जल है तो और भी अच्छी बात। अगर गंगा जल, वैसे तो इतना तो नहीं होता है, थोड़ा गंगा जल होगा तो जस्ट नॉर्मल वाटर आप लीजिए, उसमें कुछ गंगा जल डालिए, बूंदे गंगा जल की, उसमें कुमकुम डालिए और उसमें थोड़ा सा शहद डालिए। उसमें एक रेड कलर का फूल भी आप डाल सकते हो, इफ़ अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे तो व्यवस्था रखो, एक पौधा लगा लो, कोई भी रोज़ का लगा लो, या जो भी रेड कलर का फूल होना चाहिए, उसमें डाला। और सूर्य देव को नमस्कार करते हुए उनको वो जल ऑफर कर देना है। मंत्र आपको क्या चैंट करना है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। वो मंत्र आप 11 टाइम्स चैंट कर सकते हैं और वो ऑफर कर सकते हैं। ये अगर आप करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको बड़ा चेंज दिखेगा आपके अंदर। और जो भी जॉब या बिजनेस आप करना चाहते हो, जिसके रास्ते में कहीं ना कहीं आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ये ब्लॉक के जैसे काम कर रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस कम है उसकी वजह से, तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, ये जो रेमेडी है काम कर जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर पॉसिबल हो तो सिट्रिन आप पहन लो। जैसे ये जो मैंने ये तो खैर दूसरा कॉम्बिनेशन है इसमें, बट ये सिट्रिन है। तो ये वाला जो क्रिस्टल है ये आप अपने हाथ में पहन लीजिए किसी भी गुरुवार वाले दिन। ठीक है, सूर्य देव को अपना गुरु मान के पहन लो, नहीं तो सन स्टोन पहन लो। अगर आपको सिट्रिन नहीं मिलता है तो सन स्टोन पहन लीजिए। ओके, अगर आपको मेरे पास से चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एनर्जाइज करके आपके घर पहुंचा दूंगी और आपको बता भी दूंगी कि कब कैसे पहनना है, उसको कैसे क्लींस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप करिए, और जब आप ये करेंगे आपको फॉर श्योर कॉन्फिडेंस आएगा और मार्च के महीने में ही आपकी जॉब लग जाएगी या फिर बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, क्या कुछ उनका सीन दिखाई देता है। तो वी हैव डेविल का कार्ड। काम बहुत रहेगा मार्च के महीने में, और ऐसा पैसा आने के चांसेस हैं जो कि जिसे हम ब्लैक मनी बोलेंगे, या जिसे क्या बोलेंगे, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि हमारा ये काम कर दीजिए, पैसे ले लीजिए, इस तरीके का पैसा आएगा। या हो सकता है कि आपका जॉब ऐसा हो जिसमें ऐसा ही पैसा आता है। ऐसे बहुत से लोगों का काम ना तामसिक होता है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनको झूठ बोलना ही पड़ेगा, राइट। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते कि ये मेरा काम है ना। हम नहीं करते वो चीज़, बट हमें करनी पड़ती है, मतलब दूसरों को बोलनी पड़ती है।
जैसे कि बहुत से लोगों का काम होता है कि अगर वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं बताई जाती क्योंकि हेल्थ ख़राब होती है लोगों की, बट उस फील्ड में वो हैं परेशानी वश, क्योंकि उनको अपनी फैमिली चलानी है, वो कर रहे हैं काम। अब वो खुद नहीं पी रहे हैं बट उनको नहीं समझ आता क्या करें, ऐसा इशू हो जाता है। तो इस तरीके का अगर आप काम करते हैं, इस तरीके की जॉब करते हैं, तो पैसा बहुत आएगा, काम भी बहुत आएगा। या फिर आप कोई और भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके के पैसा आएगा। क्योंकि आपको बोला जाएगा, हो सकता है आपको बोला जाए कि नहीं लोगे तो क्या फ़ायदा, आपको हटा के किसी और को रख लिया जाएगा, तो पैसा ले लो, काम कर दो, साइन कर दो, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो ऐसा पैसा आने की यहाँ पर संभावना आपके केस में बनती है। मेरी सलाह रहेगी आपको कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो पहले तो आप किसी बड़े से कनेक्ट करें या दूसरा जॉब करने का प्रयास करें। लेकिन अगर संभावना नहीं बनती है तो जो भी आपके पास पैसा आता है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर गरीबों की सहायता करिए, एनिमल्स की सहायता करिए, उनको खाना खिलाइए, और जो भी अच्छा काम आप कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, मंदिर में जाकर दान कर दीजिए, भगवान जी के लिए कोई ड्रेस खरीद के दे दीजिए। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पैसा बहुत है आपकी जॉब में, मार्च के महीने में बहुत पैसा है, लेकिन ये पैसा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है और वो आगे चलकर दिक्कत देता है। अब ये कार्ड मैं ऐसे पलट कर रख रही हूँ क्योंकि इसको मैं दिखा नहीं सकती, अदरवाइज वीडियो जो है 18+ में चली जाएगी। ऑल्सो वन थिंग, उतना ही काम करें जितने में आपकी हेल्थ अच्छी रहे, नहीं तो कोई ऐसी समस्या आपको लग जाएगी आपके बॉडी में जो कि बहुत दिन तक चलेगी, जैसे गट हेल्थ इश्यूज हो गए या कोई भी ऐसी समस्या जिसका इलाज काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो काम करते वक्त इस बात का ध्यान रखें। जिनका बिजनेस है उनके लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना? जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, स्लो ही रहने वाला है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ तरक्की होगी नहीं, बट हाँ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है उस हिसाब से तरक्की आपको ना दिखे मार्च के महीने में। ओके, बट आपके केस में ये है 5 ऑफ कप्स आया, तो ईश्वर का कहना है कि जो 2 ग्लासेस खड़े हैं आप उस पर थोड़ी नज़र डालें, जो 3 ग्लासेस पड़े हैं उन पर नज़र ना डालें। और 5 ऑफ कप्स के कार्ड में आप देखोगे ये बंदा ना 3 ग्लासेस की तरफ देखकर रोता रहता है और पीछे जो ग्लासेस खड़े हैं उनको नहीं देखता, क्योंकि वो 2 हैं और ये 3 हैं। तो उसको लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें मेरी चली गई, अब 2 चीज़ें बची हैं तो क्या देखना। लेकिन ऐसे समय पर जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, हमें वही देखना चाहिए जो हमारे पास अभी है। क्यों? क्योंकि फिर आपकी एनर्जी हाई रहेगी और फिर जो चला गया है वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरफ आप देखोगे तो आपकी एनर्जी लो रहेगी और फिर एक दिन ये भी चला जाएगा क्योंकि आप इसकी केयर नहीं कर रहे। ओके, सो बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी नहीं है, बट इसके लिए एक सरल उपाय आपके लिए रहेगा, शनिदेव को दिया लगाएं हर शनिवार को, और इफ़ पॉसिबल माँ काली की आराधना करना आप लोग शुरू करिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ऑलरेडी माँ काली की आराधना कर रहे हैं तो समय चेक करिए किस समय करते हैं। सुबह 4 बजे की आराधना बेस्ट रहती है, तो सुबह 4 बजे उठो और उनको, आपको पता है हिबिस्कस का फ्लावर चढ़ता है, एक इत्र की बॉटल होनी चाहिए छोटी सी, एक घी का दिया, और बस उनकी आराधना हो जाती है, उनकी साधना हो जाती है, चैंटिंग करना होता है, ठीक है, उनका नाम। तो अगर 4 बजे उठकर आप ये साधना कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई एम टेलिंग यू, गारंटी के साथ आई एम टेलिंग यू, विद इन 39 डेज का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, 38 to 39 डेज फॉर श्योर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। बट ये साधना आपको करनी है सुबह उठकर 4 बजे, माँ काली की आराधना साधना कर लीजिए बस। ओके, और दुखी मत रहिए। मनी वाइज क्या रहेगा देख लेते हैं आपके लिए। मनी वाइज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, तो पैसे की कमी नहीं है गाइस, बट वही है कि अगर बिजनेस भी नहीं है, जॉब भी अच्छा नहीं है या कुछ ऐसा है तो पैसा कहाँ से है। तो जॉब वालों के लिए तो अच्छा आया है, बट यही है कि पैसा थोड़ा उस टाइप का है कि आपको दान दक्षिणा करना पड़ेगा। बिजनेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं आया, बट हाँ ये है कि वो जो पैसा है वो जाएगा नहीं, खर्चे में नहीं डूबेगा। दूसरी चीज़ ये कि इधर उधर से कहीं ना कहीं से आपको लाभ होगा, वो आप देख लेना, जैसे प्रॉपर्टी का लाभ हो गया, किसी ने आपको गिफ्ट में दे दिए पैसे, घर वाले भी दे देते हैं ना कि ये फंक्शन है, ये त्योहार है, चलो 5,000 10,000 दे देते हैं। ओके, इफ़ यू आर मैरिड तो आपके हस्बैंड का काम अच्छा चलेगा, उस दृष्टि से आपको पैसे की कमी नहीं है। और वैसे तो मैं देख रही हूँ आपके भाग्य में है पैसा, अभी हाल फिलहाल में चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, बट ट्रस्ट मी फेवर में आ जाएंगी, और जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो प्लीज़ करिएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की।
अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो क्या होने की संभावना है? रीयूनियन होगा, ऑफ कोर्स होगा। यहाँ पर रीयूनियन दिखाई देता है, बल्कि यहाँ पर कमिटमेंट भी आपको मिलते हुए दिख रहा है। शादी की बात भी हो रही है, घर परिवार से मिलना, गुरुओं से मिलना। अगर किसी की भी फैमिली में गुरु हैं, गुरु के वजह से आपका सेपरेशन हुआ था, तो वापस से उनसे मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कमिटमेंट का, ट्रेडिशंस का, मैरिज का ये कार्ड दिखाई देता है, बट सम ऑर्थोडॉक्स टाइप एनर्जी भी होती है। सो बेसिकली यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अगर आपका कमिटमेंट होता है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हो, आपको बोला जाएगा कि शादी होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के नहीं रह सकते हैं, शादी भी जो है ट्रेडिशनल तरीके से होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो वैसे अगर एक वर्ड में मैं कहूँ तो हाँ, यहाँ पर रीयूनियन आपका होता हुआ दिख रहा है। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। इफ़ यू आर कमिटेड एंड यू वांट टू नाउ मैरी विद योर पार्टनर, और उनकी तरफ से कोई अच्छा जवाब आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, तो मार्च के महीने में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? मार्च के महीने में दिख रहा है कि आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अपने पार्टनर को थोड़ा सा धमका सकते हैं, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकती है। मतलब आप कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि जस्ट आंसर मी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे ये इस तरीके की लाइफ पसंद नहीं है, मैं हमेशा डिसिप्लिन लाइफ में रही हूँ, मैंने जी है या जिया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी साथ रहें, तो आप इसका सोल्यूशन निकालिए। हम इस तरीके से मिलते जुलते या हिडन कनेक्शन में नहीं रहेंगे, या तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बाकी आपके पार्टनर जो हैं वो डरे हुए हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप एकदम एक्टिव मोड में आ गए हो। बट इसका रिजल्ट क्या है मदर यूनिवर्स, वो बताइए। वो तो मैंने देख लिया कि हाँ, इस तरीके की एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की, और वो डांट लगाने वाले हैं, और अच्छा भी है, ऐसा होना भी चाहिए। बट इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा कि हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कोई प्रॉमिस दे सकते हैं कि आई प्रॉमिस यू, गिव मी 3 months, विद इन 3 months आई टेल यू कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बट मार्च के महीने में कोई ऐसा मतलब आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वो आपको प्रॉमिस देंगे, और हाँ, विद इन 3 months वो आपको बता देंगे। तो मार्च नहीं, मैं कहूँगी अप्रैल में जून तक जो है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका जो कनेक्शन है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो मार्च के महीने में आर्ग्यूमेंट्स आई कैन सी। और अगर आप नहीं करने का सोच रहे हैं तो आई टेल यू कि आपको करना चाहिए। मार्च के महीने में आप डायरेक्टली बात करिए और उनसे कहिए कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लुका छिपी बहुत हो गया। ओके, इफ़ यू आर मैरिड, लेट्स सी आपकी कैसी रहेगी लाइफ, मैरिड लाइफ आपका। ओके, अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो ऑफकोर्स और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। विल सी दैट प्लेफुलनेस। जब शुरू में शादी हुई थी तो कैसा वो बचपना और नोक झोंक और प्यार होता था, वो आप वापस आते हुए देख सकते हो। अगर आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, आपका पार्टनर आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। कुछ बातें कड़वी बोलेगा, लेकिन कुछ प्यार भरी बातें करेगा, थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। आई वॉन्ट से कि मेजर चेंजेस हैं यहाँ पर भी। कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है नहीं, लेकिन हाँ, वो खिलखिलाती सी मेमोरी आपको मिल सकती है मार्च के महीने में। आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। बॉटम में क्या है? 6 of Wands है। सो अगर आपकी शादी थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ी हुई है तो लेट मी टेल यू, आपका जो पार्टनर है उसको सुधारने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि शादी ना टूटे, ना शादी में झगड़े हुए, हम लोग साथ साथ रहें और वापस से वो प्यार वापस आ जाए। थोड़ी कहासुनी हो सकती है, बट फिर वो कहेंगे भूल जाओ और मिलकर साथ में रहते हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं। ना लेट मी सी, अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने के चांसेस यहाँ पर मार्च में बनते हैं या फिर नहीं? नॉट एट ऑल। रीज़न ये है कि आप डरे हुए हैं, आप इनसिक्योर हैं। अगर कोई आपको प्रपोज भी करेगा, अगर आपको कोई अच्छा लगेगा, तो भी आप आगे बढ़ने में डरोगे, क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं फिर से धोखा ना मिल जाए। ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। ओके, दिमाग आपका कहेगा आगे बढ़ो, दिल कहेगा कि थोड़ा रुकते हैं, या फिर दिल कहेगा कि आगे बढ़ो, दिमाग कहेगा संभल के चलना है। ओके, सो 2 तरीके के कहीं ना कहीं विचार रहेंगे। कभी दिल आगे बढ़ाएगा, कभी दिमाग आगे बढ़ाएगा, और कभी दोनों पीछे हट जाएंगे या कभी दोनों आगे आएंगे। ये सब कुछ होता रहेगा आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पर सिंगल ही आप रहने वाले हो, मिंगल तो नहीं हो रहे हो। मिंगल होने की अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्ड है बात करता है 72 डेज की। तो विद इन 72 डेज हो सकता है कि आप मिंगल होएं। यस यस, स्पेशली इफ यू आर कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियंस के लिए नहीं है, बट कैप्रिकॉर्न्स के लिए है। ओके,
अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। सो हेल्थ आपकी ओके ओके है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, अगर आप इमोशनली स्टेबल हो हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो तो हेल्थ में दिक्कत आने के चांसेस हैं। तो थोड़ा अनुलोम विलोम करना, थोड़ा सरेंडर मोड में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप थोड़ा ऐसे सोच लेते हो कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और आगे सब कुछ अच्छा होगा, तो हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप बहुत सोचोगे तो हेल्थ खराब होगी। क्या क्या हो सकता है? बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, एंड वीकनेस आपको हो सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का इशू हो सकता है, क्योंकि वो इमोशन से वाटर एनर्जी कनेक्ट होती है, तो इस तरीके के इश्यूज होते हैं। गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ भी नहीं खाया फिर भी पेट में दिक्कत हो गई, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड रहे तो कुछ भी नहीं होगा। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट एंड कोई एग्जाम आपने दिया है, वांट टू नो कि रिजल्ट कैसा आएगा, लेट मी चेक। रिजल्ट वांट बी दैट गुड, मतलब जो आपने सोचा होगा कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। बट ऐसा क्यों है वो मैं चेक कर लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मदर यूनिवर्स, ये ऐसा क्यों आया है रिजल्ट, व्हाट्स द रीजन? ओके, यस, ठंडना। तो ये इसलिए है क्योंकि अभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बट आगे वाले जो एग्जाम्स हैं उनका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये आपके लिए थी नई पोस्ट, ठीक है। सो 5 से सीधा 6 पर कार्ड आया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं भी थोड़ा डर गई थी कि बच्चों के लिए क्या कार्ड आ गया। बट डोंट वरी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं आप आगे बढ़िए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो वो भी होगा। बस एक काम करना शुरू करो मेरे कहने से, बच्चा पार्टी, अगर आप मेरे को दीदी मानते हो तो आप ना एक कांच का बाउल लेकर आइए, कटोरा लेकर आइए, और जो कि ग्रीन कलर में होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन कांच का। और उसमें ना आपने थोड़ी सी रेत रखनी है, और उसमें कुछ क्रिस्टल्स या कुछ ऐसी चीज़ें, चार्म्स वगैरह रखना है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे आपको याद होगा पहले मैं चार्म्स देखा करती थी, राइट? छोटे छोटे ट्री होते थे, फ्लावर्स होते थे, कप होता था, कुछ ना कुछ होता था, तो वो चार्म्स रख सकते हो। नहीं तो इस तरीके के ये जो पेबल्स हैं ये आप ले लो, ये आपको बहुत अफोर्डेबल है, मतलब आपके लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप बहुत महंगा नहीं बाय कर सकते हो, तो ये बहुत कम दाम में आपको मिल जाते हैं, लेकिन बहुत पावरफुली काम करते हैं। और कैसे इनसे आपको फ़ायदा उठाना है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये ले लो और वो उसमें रख देना, और हर दिन ना आपको उसमें 1 रुपी या 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ का सिक्का डालना है, ये बोल के कि जैसे ही मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी ये सारे पैसे निकाल के मैं किसी ना किसी की हेल्प करूँगी या करूँगा। ओके, ट्रस्ट मी, ये काम करेगा, लेकिन ये एक समय पर करना है, दिन के 11:11 या रात के 11:11 पर। ओके, इतना करना है, ठीक है। ये करो आप, ट्रस्ट मी, आपको चेंजेस दिखेंगे, और इस साल के अंदर अंदर ही आपकी जॉब लग जाएगी, आप एग्जाम भी क्लियर कर जाओगे। ओके, अच्छा, आप कुछ मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो तो उसका रिजल्ट दिखेगा क्या? डेफिनेटली इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, मंथ एंड में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके सक्सेस के लिए, करियर सक्सेस के लिए, पर्सनल लाइफ सक्सेस के लिए, आपके लिए जुलाई का महीना बेस्ट है। हालांकि ये कार्ड जुलाई के महीने की बात नहीं करता, बट आई एम टेलिंग यू, मतलब मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू, 8 जुलाई और 7 जुलाई और 18 और 17 जुलाई आपके लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। और जो जो चीज़ें आपकी स्टक हैं, जहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, लिख के ले लो, सक्सेस वहाँ पर मिलेगी। ओके, ऑल राइट। इसके अलावा लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। और बिल्कुल टेंशन मत लेने का, ठीक है, अपन है ना बताने के लिए रेमेडीज, टेंशन मत लो। रीडिंग आती हैं आपको गाइड करने के लिए, उसका इतना ऐसे सीरियस लेकर बैठ जाओगे उदास होकर तो फिर हो गया काम। स्पिरिचुअल करियर, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक इंडिकेशन है, ये कार्ड आया है, देखो मैंने 7 जुलाई एंड 8 जुलाई की बात करी थी, 78 यहाँ पर आया है। तो ये कार्ड बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके लिए समय थोड़ा स्लो है, क्योंकि आपको कुछ सीखना है, आप कुछ और सीखिए और ज़्यादा इवॉल्व करिए और फिर आप आगे बढ़िए। फ्यूचर आपका ब्राइट है। मैं स्टिल एक कार्ड इसके साथ देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि लुक एट दिस, देखा, मैं एवे ही नहीं बोलती आपको थोड़ी साधना स्ट्रॉन्ग करनी है, आप थोड़ा साधना और करो अच्छे से, और फिर आप देखना कैसे धूम मचाले होगा।
ठीक है। सो मार्च से ही आप करिए और जुलाई में देखना रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसे थोड़ी ना बोले थे आपको डेट्स। पेशेंस, ओके। धैर्य रखो, धैर्य रखो, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, ओके। और यहाँ पर देखो क्या आया है, मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर भी नंबर 8 है। आप जो चाहते हो अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में, आप मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ होगी। ट्रस्ट मी। आपकी राशियां मैं देख रही हूँ, उसके हिसाब से भी बता रही हूँ और कार्ड्स के हिसाब से भी बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आप बस मैनिफेस्ट करो और आपके अंदर ना एटीट्यूड होना चाहिए हीलिंग का, दूसरों की सेवा करना, हीलिंग करना, दूसरों को डूबने से बचाना। ये एटीट्यूड रखो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ओके। और मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ गाइस, सच बता रही हूँ। आई डोंट नो कब तक आप इन मैसेजेस को सीरियसली लोगे। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आपको लगता है अरे ये तो है वही बातें होती हैं, कुछ नहीं, बट नहीं है। एक दिन लोगे सीरियस, तब आपको समझ आएगा। लव, ढेर सारा प्यार आप रिसीव करने वाले हैं मार्च के महीने में। ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली लव क्या है और कहाँ से मुझे लेना है। जब हम इंसानों के पीछे पीछे भागते हैं ना कि हमें प्यार करो प्यार करो, तब हमें प्यार नहीं मिलता गाइस। और सिर्फ वही लव हमें समझ आता है। बट प्यार आपको किसी ऐसे से करना चाहिए जहाँ से आपको फुल रेसिप्रिकेशन मिले। तो एनिमल्स मुझे बड़े पसंद है, आपका मुझे पता नहीं, आप देख लो। दूसरा, किसी गॉड गॉडेस से, किसी एनर्जी से, इनसे प्यार करो, खुद से प्यार करो। ये प्यार कहीं नहीं जाने वाला और उसका ट्रू मीनिंग क्या है वो आपको मार्च में कैसे भी करके समझ आएगा। जैसे कल मुझे कुछ समझ आया जिसकी वजह से मैं बहुत सीरियस हो गई हूँ अबाउट लाइफ। मैंने किसी को जाते देखा मेरे सामने और डेफिनेटली मम्मा पापा को देखा, बट मैं कुछ देखा, मैं ओके आई विल शेयर वन डे। एंड देन मुझे लगा कि मुझे लोगों को फोर्स करना चाहिए कि आप लोग अपनी साधना करिए, वरना आप लास्ट में बहुत पछताएंगे, ऐसा, ओके। फ्लो का कार्ड आया है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं मार्च में, अभी ये रीडिंग देखने के बाद आपके माइंड में क्लिक होगी एक चीज़ कि आई थिंक आई शुड गो विद द फ्लो। एग्जैक्टली, यू शुड गो विद द फ्लो। और अगर आप देखेंगे आपके लिए हाई प्रिस्टेस आया, आपके लिए फ्लो वाले कार्ड में भी मून है। हो सकता है कि आपके फर्स्ट हाउस में जो आपका राशि है कर्क हो, या फिर एर्थ हाउस में हो सकता है कि राहु केतु हो, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा आपका, क्योंकि इनके साथ ना मून का बहुत गहरा कनेक्शन रहता है और आप लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं। एंड आपका पता है होता क्या है, आपके ऊपर फाइनेंशियल जिम्मेदारियां आ जाती हैं लेकिन आप हाईली स्पिरिचुअल होते हो। ये दिक्कत है। आपको अगर कोई भेज देना कहीं पहाड़ों पे तो आप वापस आओगे नहीं, आप कहोगे मुझे सन्यासी बनना है, ऐसा वाला। सो दो अलग अलग रास्ते होते हैं जिन पर आपको डाल दिया जाता है। नेचर है आपका मॉन्क बनने का, सन्यासी बनने का, और रुपए पैसे के फेर में आपको डाल दिया जाता है। और क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं वो प्यार की इच्छा होती है, तो प्यार भी आपको चाहिए, वो भी आपको जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि आपके लिए कार्ड ही आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। तो बड़ी उलझी हुई आपकी लाइफ होती है, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, बहुत उलझी हुई होगी आपकी लाइफ। आप एक बार ही ना अपनी कुंडली चेक करवा लो, ठीक है, ओके। और यहाँ पर फाइनली मिरेकल्स का कार्ड आया है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। मिरेकल्स तो आपकी लाइफ में होंगे, बट हाँ, मैं गारंटी नहीं देती कि मार्च में ही होंगे। मार्च में स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन जुलाई तक, इस साल की जुलाई तक आपको बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ये मैं बोल रही हूँ, आपकी दीदी सुरभि। आप वापस आइए और मुझसे डिस्कस करिए इस बारे में, ओके। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कम्युनिटी में जो पोस्ट आई उनका हिस्सा जरूर बने इफ यू वांट अ फ्री रीडिंग सेशन, ओके। ऑलराइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।